जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आर्कियोलॉजी में कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं, कौन कौन से मज़मून हैं जो पढ़ाने चाहिए, और आर्कियोलॉजी में कौन सी ऐसी ज़रूरी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, जिनके बगैर आर्कियोलॉजी वो नहीं सब्जेक्ट है जो इसकी सिफ़त है, जिसके लिए ये मशहूर है। तो इस सिलसिले में सबसे पहली बात तो ये कि आर्कियोलॉजी का सब्जेक्ट जो है वो बहुत यूनिक है, और ये ऑलमोस्ट दुनिया के हर कोने में इसको पढ़ाया जाता है। लोग बड़ी दिलचस्पी लेते हैं इसमें, बहुत सारी रिसर्चेस हैं और बहुत सारे ऐसे पुराने नवादरात हैं जिनको देखने के लिए पूरी दुनिया एक दूसरे के कंट्रीज़ में ट्रैवल करती है, जो कि म्यूज़ियम में डिस्प्ले होते हैं या आर्काइव्स में डिस्प्ले होते हैं, और वो सारे आर्कियोलॉजी की मरहून मिन्नत है। आर्कियोलॉजी के सब्जेक्ट में सबसे पहले तो अगर हम पाकिस्तान की आर्कियोलॉजी की बात करें तो उसमें सबसे पहले तो पाकिस्तान की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ये ऐसा मज़मून है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हड़प्पा, मोहनजोदारो, हाकड़ावेयर साइट्स, प्री हड़प्पन, हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन, लेट हड़प्पन, पीजीडब्ल्यू, और तमाम ऐसे साइट्स और तमाम ऐसे अदवार, तमाम ऐसे फेसेस जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से होके गुज़रे हैं, या इंडस वैली सिविलाइजेशन जिनकी वजह से मशहूर है, वो इस मज़मून का हिस्सा होंगे। उसके साथ साथ म्यूज़ियोलॉजी, म्यूज़ियम स्टडी का भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा अहम है। अगर स्टूडेंट म्यूज़ियम स्टडी को स्टडी करेंगे तो डेफ़िनेटली वो जान पाएंगे आर्काइव्स क्या हैं, किस तरह चीज़ों को डिस्प्ले किया जाता है, पुरानी चीज़ों को किस तरह उनकी कंज़र्वेशन की जाती है, और कंज़र्वेशन और रेस्टोरेशन के बाद किस तरह उनको प्लेस किया जाता है। उसके अलावा म्यूज़ियम की बिल्डिंग में कैसे कैसी जो है चीज़ें लगानी चाहिए, कैसे कैसी डिस्प्ले करनी चाहिए, कैसी चीज़ों को संभाल के रखना चाहिए, कैसे उनके आर्काइव्स बनाने चाहिए और कैसे उनका रिकॉर्ड बनाना चाहिए। तो म्यूज़ियम स्टडी में इसके साथ साथ वो ये जान पाएंगे कि किस तरह की म्यूज़ियम बिल्डिंग होनी चाहिए और म्यूज़ियम बिल्डिंग में कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए, और बीइंग अ क्यूरेटर आपकी क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। तीसरा जो सब्जेक्ट जो आर्कियोलॉजी में जो मज़मून है जो पढ़ाना चाहिए वो है एपिग्राफ़ी। एपिग्राफ़ी में जो एंशिएंट राइटिंग्स हैं, एंशिएंट डिपिक्शंस हैं, वो बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और बहुत सी सिविलाइजेशन ऐसी हैं जिनमें कि एपिग्राफ़ी का जो सब्जेक्ट है उसको रखा गया है। लिहाजा एपिग्राफ़ी का जो सब्जेक्ट है वो इन तमाम चीज़ों को डील करता है, पुरानी राइटिंग्स को डील करता है, पुराने डायलेक्ट्स को डील करता है, जैसे देवनागरी हो गया, हिंदू हो गया, खरोष्टी हो गया, हिंदी हो गया। तो ये तमाम चीज़ों को एपिग्राफ़ी अपने अंदर समाये हुए हैं। इसके बाद जो चौथा सब्जेक्ट होना चाहिए आर्कियोलॉजी में वो है जी आपका कॉइन स्टडीज़ या कॉइन स्टडीज़। सिक्कों की जो तालीम है वो बहुत अहम है, चूँकि आपने देखा हो कि हर सिविलाइजेशन में आलमोस्ट तरह तरह के सिक्के हैं, और उन सिक्कों की जो हैयत है, उन सिक्कों की जो मेटेलिक इम्पोर्टेंस है, जैसे कि वो गोल्ड के सिक्के हैं, सिल्वर के सिक्के हैं, ब्रॉन्ज़ के सिक्के हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप कॉइन स्टडी में पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। और कॉइन स्टडी के अंदर ये भी है कि आप पाकिस्तान में जो सिक्के जैसे मुग़ल कॉइनेज है, उसके अलावा सिख कॉइनेज है, इसके अलावा और बहुत सी एजेस हैं जो सिक्कों के हवाले से जानी जाती हैं, उनके मतलब भी पढ़ पाएंगे। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलावा दूसरी सिविलाइजेशन के भी सिक्के, जैसे चाइना हो गया, इजिप्ट हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, पर्शिया हो गया, रोमन, ये ग्रीक, ये तमाम सिविलाइजेशन के जो सिक्के हैं उनकी स्टडी भी बहुत ज़्यादा अहम है आर्कियोलॉजी के सब्जेक्ट में। इसके साथ साथ जी जो पांचवा सब्जेक्ट है जो बहुत अहम है वो है जी हिस्टोरियोग्राफ़ी।
और इसके साथ साथ आर्ट हिस्ट्री, और आर्ट हिस्ट्री के साथ साथ आप आर्कियोलॉजी में बच्चों को सिविलाइजेशन का सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। सिविलाइजेशन का सब्जेक्ट, एंशिएंट सिविलाइजेशन का सब्जेक्ट बहुत ही अहम है, जिसमें वर्ल्ड की तमाम सिविलाइजेशन के बारे में बात की जाती है, जिसमें इजिप्शियन है, मेसोपोटामिया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके अलावा ग्रीक सिविलाइजेशन है, उसके अलावा यूरोपियन सिविलाइजेशन है, क्रीट, बहुत सी और चाइनीज सिविलाइजेशन है, पर्शियन सिविलाइजेशन है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एंशिएंट सिविलाइजेशन का हिस्सा है, तो वो सब्जेक्ट भी होना चाहिए। इसके साथ साथ जो आर्कियोलॉजी में जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी है, उसका भी सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ एंथ्रोपोलॉजी का भी सब्जेक्ट होना चाहिए, चूँकि अमेरिका में आर्कियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी के अंडर आती है, और इसलिए आर्कियोलॉजी में जो भी पीएचडी या मास्टर या डीफिल किया जाता है वो एंथ्रोपोलॉजी के अंडर किया जाता है। वहाँ पे ऑन द होल एंथ्रोपोलॉजी को मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेज कहा जाता है, और आर्कियोलॉजी उसका हिस्सा है। लेकिन दूसरे कंट्रीज़ में जैसे ब्रिटेन हो गया या यूरोप हो गया, वहाँ पे आर्कियोलॉजी को एक डिफरेंट डील किया जाता है। तो इसमें एंथ्रोपोलॉजिकल आर्कियोलॉजी पढ़ाया जा सकता है, कल्चरल हेरिटेज पढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा आर्कियोलॉजी के सब्जेक्ट में टूरिज़्म का एक मजमून कोर्स जो है ना वो रखना चाहिए। टूरिज़्म एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें किसी भी मुल्क के ग्रोथ के लिए, किसी भी मुल्क में की जीडीपी को बढ़ाने के लिए, उसके कल्चर को प्रमोट करने के लिए लोगों को इल्म दिया जाता है। इसके अलावा टूरिज़म की आगे बहुत सी अक़साम है वो और मंदरजात हैं जिनके मतलब बात हो सकती है। इसके साथ साथ जी कल्चर हेरिटेज का एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसके भी दो हिस्से होने चाहिए, कि टेंजिबल कल्चर हेरिटेज होना चाहिए और एक इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज होना चाहिए। जो टेंजिबल कल्चर हेरिटेज है वो ऐसी चीज़ें जो मूव नहीं कर सकती उनके मतलब, और इनटेंजिबल ऐसी चीज़ें जो मूव कर सकती हैं, मूवेबल, या कोई ऐसी चीज़ जो आर्ट है जिसका वजूद नहीं है, प्रेजेंस नहीं है, उसको इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज की कहा जाता है, वो पढ़ाया जा सकता है। इसके साथ साथ एंशिएंट राइटिंग मैंने पहले बता दिया, वो हो गया, सिविलाइजेशन हो गया। उसके अलावा सिक्कों की स्टडी, सिक्कों की स्टडी, जो सिक्के हैं उनकी स्टडी के डिफरेंट अदवार बनाए जा सकते हैं, मुग़ल कोइनेज, सिख कोइनेज, इंडियन कोइनेज, जो भी आप उसमें आगे मज़ीद उसको फर्दर कैटेगराइज किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो आर्कियोलॉजी में एक सब्जेक्ट है, आर्कियोलॉजी की जो रिलेशन है विद अदर सब्जेक्ट, उसको पढ़ाना चाहिए। उसमें बच्चों को पता चलेगा कि आर्कियोलॉजी का बॉटनी के साथ क्या ताल्लुक़ है, फिज़िक्स के साथ क्या ताल्लुक़ है, केमिस्ट्री के साथ क्या ताल्लुक़ है, बायोलॉजी के साथ क्या ताल्लुक़ है, उसके अलावा उसका हिस्ट्री के साथ क्या ताल्लुक़ है, एंथ्रोपोलॉजी के से क्या ताल्लुक़ है, सोशल स्टडीज़ से और सोशियोलॉजी से क्या ताल्लुक़ है। तो ये एक वाइड सब्जेक्ट है जिसको पढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ आर्कियोलॉजी के सब्जेक्ट में एक कोर्स जो बहुत अहम है वो है जी एंथ्रोपोलॉजिकल आर्कियोलॉजी। उसमें जैसे मैंने पहले भी बताया, वो कल्चर और इससे रिलेटेड तमाम चीज़ें आ जाती हैं, उसको सेपरेटली पढ़ाना चाहिए। इसके अलावा आर्कियोलॉजी के सब्जेक्ट में एक कोर्स है आर्के बॉटनी, वो पढ़ानी चाहिए, जिसमें एंशिएंट बॉटनी के मुतालिक बात होती है, जिसमें फ्लोटेशन वर्क होता है, स्टार्स के रेन एनालिसिस होता है। लेकिन याद रखिएगा इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए लैब की अशद ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ इसके पढ़ाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसके साथ साथ आप जब आर्कियोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपके अंदर दूसरी बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए जिनको आपने अटेन करना है और हमेशा कंटेन किए रखना अपनी पर्सनैलिटी में। वो है जो इंटरकल्चरल हार्मनी है उसकी स्टडी है, वो आपको होनी चाहिए। इंटरकल्चरल सिविलाइजेशंस, और इसके अलावा ऐसे ऐसे पुराने, हाँ एक और बात जो मैं भूल गया बताना वो ये था कि आर्कियोलॉजी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फील्ड आर्कियोलॉजी, फील्ड वर्क, जिसमें एक्सकवेशन है, जिसमें पोटाशियम आर्गन डेटिंग मेथड, उसके अलावा कार्बन डेटिंग मेथड, उसके अलावा थर्मोल्यूमिनेसेंस, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ये तमाम डेटिंग मेथड जो है वो पढ़ाए जाते हैं। फील्ड आर्कियोलॉजी पढ़ाया जाता है, हाउ टू कंडक्ट द एक्सकवेशन वो पढ़ाई जाती है, और ये तमाम चीज़ें जो हैं आर्कियोलॉजी का हिस्सा होती हैं। और इसके साथ साथ जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है आर्कियोलॉजी से रिलेटेड, वो ये है कि आपने बच्चों को इस तर्ज पे तैयार करना है कि उनके अंदर इंटरप्रिटेशन
उसके अलावा इंटरकल्चरल हार्मनी, कंजर्वेशन का एक सब्जेक्ट वो पढ़ सकता है, कंजर्वेशन की थॉट्स उसके अंदर होनी चाहिए, टूरिज़्म के उसके अंदर वो जरासीम होने चाहिए। और इन तमाम से बढ़कर ये है कि वो आर्कियोलॉजी को आगे प्रमोट करे और अपने स्कोप ढूंढे जहाँ पे जाके वो काम कर सके। थैंक यू सो मच।